नमस्कार, मैं अमर मौर्य। एक क्वेश्चंस जो है, क्या योगी आने वाले भविष्य को देख सकता है? और दूसरा क्वेश्चन है, क्या आदित्यनाथ योगी ने बॉलीवुड में से आने वाले दुर्गंध को पहले ही पहचान लिया था, या फिर हमारी भारतीय फिल्म किस प्रकार की धोखाधड़ी हमारे सारे लोगों से कर रहे हैं, क्या उनके बारे में जान गए थे? आज हम इन सारे मुद्दाओं पे बात करेंगे। एक एक मुद्दाओं को ऐसे बात करेंगे जैसे आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ जाए कि इस बॉलीवुड, इस पूरी फिल्म सिटी मुंबई की क्या राज थी। सबसे पहली समस्या की बात करें तो जब 1950 से लेकर के अब तक की फिल्म, आपने जिस प्रकार की फिल्म आपने देखी है, उसमें एक चीज़ यूनिक आपको नज़र आएगा। वो यूनिक चीज़ क्या है? वो यूनिक चीज़ है कि किस प्रकार हमारी भारतीय सभ्यता को नष्ट करके एक मुस्लिम राष्ट्र की ओर आगे बढ़ना है। जब आप जान जाएंगे कि क्या वाकई में इसी प्रकार की नीतियाँ पूरी बॉलीवुड बनाती आ रहा है। सारे लोग, ना कोई एक पर्सन, सारे लोग एक एक करके उसमें जुड़ते गया और हमारी भारतीय कल्चर को बर्बाद करने के लिए उन लोगों ने हद तक प्रयास करते रहा। और आपको एक चीज़ और जानकर हैरानी होगी कि फिल्म में आप जो कुछ देखते हैं वो अपने आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तभी तो आप फिल्में देखते हैं। फिल्म देखने के बाद आपको अपने जीवन में उतार चढ़ाव, किसके साथ कैसी तालमेल, किन सारी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, वो सब सारी समस्याएं जब आप मूवी को देखते हैं तो आप अपने आप को तौलते हैं कि हम कहाँ हैं। हम कहाँ हैं का मतलब है कि हम किस तराजू के पलड़े में हैं, नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत ही एक्शन मूवी देखा, क्या गर्दा मूवी, एक्शन फाड़ो ज़बरदस्त। जब आप एक्शन मूवी को देखेंगे तो लगता है कि काश मैं भी कुछ एक्शन कर पाता। ऐसी क्वेश्चन आपके दिमाग में आती होगी। लेकिन आप जैसा ही दूसरी मूवी लव स्टोरी देखते हैं तो फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, काश भी मेरे पास दो चार, यानी 2 या 4 गर्लफ्रेंड तो हुआ करते। यदि आप गर्ल्स हैं तो आपके पास, कि काश मेरे पास भी कोई बॉयफ्रेंड होता। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ अभी तक लव स्टोरियाँ ही दिखाई रही है। सिर्फ प्रति एक ना एक मूवी, एक एक करके मूवियाँ जो है सारे लव स्टोरी पे डिपेंडेड है। यदि लव स्टोरी नहीं है तो भारतीय कल्चर, हमारी सनातन धर्म को कैसे बर्बाद किया जाए, इस पे जरूर नीतियाँ उसकी रहेगी। और बिना उसकी मकसद के बिना तो मूवी बनाता नहीं। ऐसी क्या
उसकी दिमाग में भरा हुआ है, जो उसे इतनी सारी समस्याओं से आज गुजरने के बावजूद भी आज फिर से हमारी सनातन धर्म को बर्बाद करने में लगा हुआ है। हमारी देश की विडंबना देखिए, कि जिस सत्य सनातन धर्म की स्थापना कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, उस समय से चलता आ रहा है, जिस समय की मानव क्षमता खो चुका है वहाँ तक वो सोच भी नहीं सकता, वहाँ से हमारी सनातन धर्म चलता है ही नहीं, पूरे विश्व को सूर्य की भांति पूरे विश्व को प्रकाशित करता है और बताता है कि सनातन धर्म दुनिया की सबसे शक्तिशाली धर्मों में एक है। इस बात को जानकर आपको गर्व होगा, यदि आप सनातन धर्म हिंदू हैं तो आपको समझ आएगा कि वाकई क्या हमारे सनातन धर्म इतना पावरफुल था। और आपको एक चीज़ और जानकर आश्चर्य होंगे कि दुनिया की सबसे सत्य यूनिवर्सल कोई धर्म है तो हमारा सनातन धर्म है। दुनिया को लाइटेड करने का जो इन्होंने सपना देखा था, वो धीरे धीरे भारतीय मूवी के द्वारा हमारे भारतीयों को इस प्रकार से बरगलाया जाता है कि उसे अपने ही धर्मों पे क्वेश्चन मार्क नज़र आता है। आप अपने बच्चों में देखते होंगे कि किस प्रकार की उसके अंदर मूवी इस प्रकार से उसके दिमाग में घर बना लिया है कि आज हमारी सनातन धर्म उसे क्या चीज़ होती है पता ही नहीं है। और आपको जानकर और एक चीज़ हैरानी होगी कि दुनिया की जब तक सारी शक्तियाँ नाश नहीं हो जाती, बर्बाद नहीं हो जाता, तब तक हम अपने धर्मों को सबसे आगे रखेंगे। इसके लिए मुझे जितनी भी समस्याओं से गुजरना होगा हम गुजरेंगे। आज हम नहीं गुजर रहे हैं, यदि हम अपने आप को आगे नहीं लाएं तो आने वाले जनरेशन्स को इन्हीं सारी समस्याओं से लड़ना होगा मतलब अपने धर्म को खोजता रहेगा कि सनातन धर्म भी कोई चीज़ थी। तो समय गंवाए बिना जिस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री आज अपने धर्मों में लीन है, उसी प्रकार हमारी कर्तव्य है कि हम अपने धर्मों में लीन हो जाएं और यथावत जितनी समस्या हो उसे उखाड़ फेंको। यदि अभी समय है, यदि अभी से नहीं कबाड़ पाए ना, तो कोई ऐसा हिंदू सम्राट जिसे हिंदू कहने पे गर्व होने वाला भारत का प्रधानमंत्री नहीं आएगा। अभी समय है, अपने आप को जानो, अपनी सनातन धर्म को अपनाओ और अपनी सनातन धर्मों को सर्च करो, रिसर्च करो कि क्या चीज़ है। इस बॉलीवुड को पहले से ही आदित्यनाथ योगी ने भांप लिया था कि सारी कूटनीति कैसे कैसे भारतीयों को बर्बाद करना है, इन पे काम चल रहा था उनकी। आज मैं गुस्से में हूँ क्योंकि मुझे जब देखता हूँ कि आने वाले पूर्वज हमारे कहाँ किस प्रकार की समस्याओं से गुजरने वाला है, तब मेरे अंदर की वो आवाज़ आती है कि क्या तुम सो रहे हो? अब समय है जागने की। यदि अब नहीं जाग पाओगे ना तो जीवन में ऐसा सो जाओगे कि फिर उठने लायक नहीं रहोगे। मेरा मानो, देश की प्रधानमंत्री को मानो, देश का आने वाले जनरेशन्स जो हमारे भारत वासियों के लिए लड़ रहा है, एक एक करके मरते गया, फिर भी हमारी बलिदानी आज तक रुकी नहीं है। आप राम मंदिर की बात करिए,
क्या पता है, आपको लगता है कि मंदिर ऐसा ही बन गया, मंदिर ऐसा ही बन गया है। 500 सालों से संघर्ष करते आ रहे थे 5 जनरेशन, जिन्होंने उनमें खपाया है। भगवान राम को देखने के लिए, उनके मंदिरों को देखने के लिए उन्होंने पूरी जीवन को खपा दिया। सिर्फ एक जीवन नहीं, 4 से 5 जनरेशन को उन्होंने उसमें खपाया है। तब जाकर कोई देश का हिंदू सम्राट बेटा पैदा होता है और वो भारत का प्रधानमंत्री बनता है। देश की गलियों में से निकलता है, एक नॉर्मल कचरे से निकलकर देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठते हैं और वो एक चुटकियाँ बजाते हैं और मंदिर को बनाकर दिखाते हैं। सारी समस्याएं देखना नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है कि क्या वाकई यही समय है जब हम पूरी दुनिया को दिखाएं कि एक सत्य सनातन धर्म ही दुनिया का सबसे इकलौता धर्म है। इस पे काम करिए ना आप। यदि आप अपने धर्मों के प्रति अभी से नहीं आगे आएं तो आने वाले जनरेशन्स को कितने सही हैं वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी कर्तव्य है कि हम अपने धर्मों को किस प्रकार से अपने आगे लाएं। समय जब जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और हमारे धर्मों में कहा गया है कि धर्मो रक्षिते रक्षिता। जब हम अपनी धर्म को रक्षा करेंगे तभी हमारी रक्षा हो सकती है। किस प्रकार की कूटनीतियाँ मुंबई में राज ठाकरे जब जीवित थे तो उन्होंने अपनी धर्म को सबसे आगे रखते थे और उनकी जैसे ही मृत्यु होती है उनके बच्चे बिखर गए हैं। आज उसी का वंश का बेटा कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है, फिर भी उसमें वो पावर नहीं है जो राज ठाकरे में था। सिर्फ उसके राजवंश लिखे जाने से उसमें शक्तियाँ नहीं आती। शक्तियाँ जो होती है ना, खुद से निर्माण करना पड़ता है, जीवन को संघर्ष देना पड़ता है, तब जाकर वो शक्तियाँ प्राप्त होती है कि अपने राष्ट्र के प्रति जागो। पूरी दुनिया को दिखाने की समय है, अभी से जागिए और अपने एक एक हिंदू राष्ट्र को जगाइए। सिर्फ अमर मौर्य की कहानी सुनने से या कहानी को कहने वाले एक एक व्यक्ति यदि एक एक कर मिलकर रीढ़ की हड्डी बना लेता है तो ब्रह्मांड को निर्माण करने की शक्ति रखता है। और मानव में इतनी शक्ति है कि वो पूरी ब्रह्मांड को दिखा सकता है। और किस प्रकार से सनातन धर्मों को, क्या आपको एक चीज़ और जानकर आश्चर्य होगा, वो क्या है कि जब भी कोई भारत में ऐसे संत महात्मा पैदा हुए जो पूरे विश्व को हमारी सांस्कृतिक सनातन धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार उन्हें फंसाया जा गया है, किस प्रकार से फंसाया जाता है, जिनके प्रति लाखों श्रद्धालु उनकी एक आवाज पे राधे राधे तो राधे राधे, कृष्णा 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 कृष्णा, राम 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 बोलने वाले को किस प्रकार इन लोगों की साजिश हमारे महात्माओं संतों को किस प्रकार उन्हें ब्लैकमेल करके किसी न किसी प्रकार की कूटनीति के द्वारा उसे जेल के अंदर कर देते हैं। ये नीतियाँ मुझे अब समझ में आ रही है। पहले लगता था कि हाँ वाकई में हमारे महात्मा संत लोग इतने निर्दोष हैं, लेकिन अब मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि इनकी सारी नीतियों के बावजूद हमारे कितने सारे संत अब भी हैं जो उनसे मुक्त हैं। तो समय गवाइए नहीं, आप अभी से सनातन धर्मों का जहाँ पर है वहाँ गर्व के साथ अपने आप को कहिए मैं हिंदू हूँ। यदि आप हिंदू हैं तो आप भी हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए ताकत बनिए। कमजोरियाँ नहीं बननी है मुझे संघर्ष के साथ जीना है और संघर्ष के साथ मरना है।
मैं मौर्य नेक्स्ट टाइम फिर किस प्रकार हमारे संतों को अपमानित किया गया और किस प्रकार हमारे संतों के साथ साजिशें की गई, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।